Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. मादनी वसाइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरक्की का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब समेत दुनिया भर की सरमायाकारी की दावत। कहा, हमारी सरजमीन में बेपनाह खजाने दफन हैं, खरबों डॉलर के मादनी जखायर मौजूद हैं। पाकिस्तान उनसे मुस्तफीद होकर ही कर्ज के चुंगल से आजाद और IMF को खैर बात कह सकता है। पाकिस्तान से अब खाम माल बरामद करने नहीं देंगे, सरमायाकार तैयार मसनूआत बरामद करें। फोरम के पहले दिन मादनी वसाइल की तलाश के लिए दर्जनों MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत। Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, one of the world's largest copper-gold zones like the Reko Diq. Our geological potential has remained underutilized. पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, रेको डिक में सोने और तांबे के सबसे बड़े ज़खायर हैं। मादनी वसाइल को बरूएकार लाने के लिए ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, चीनी इदारे ताउन कर रहे हैं, 55% काम मुकम्मल कर लिया, बाकी इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। वजीर तिजारत जाम कमाल बोले, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बैरक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। रेको डिक मौशी तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। बैरूनी मुल्क हो, PTI की बैरूनी मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, सपोर्टर्स को पता चल गया है सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। कहा था PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आ गए। बताया था हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, जल्द वापसी हुई। PTI में सबको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला, अब अकेले रह गए। बानी सारे कार्ड उल्टे खेलकर मुश्किलात में। सब ड्रामे और साजिशों का वक्त से पहले पता चुका था, आगे कौम खुद फैसला करे। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और शिबली फराज JIT के सामने पेश। रऊफ हसन और शिबली फराज से सोशल मीडिया पोस्ट से मुताल्लिक तफ्तीश। JIT ने आलिया हमजा और अरसलान खालिद को भी आज तलब कर रखा है। कराची में तो मैंने नहीं कहा बदअमनी है, हमने रोकी भी है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं। कराची में बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब नहीं रोक पाएंगे। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में मसाइल की असल वजह चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी। 52 थानों में गैर मकामी SHOs तैनात हैं। कराची की मर्दमशुमारी और वोटर लिस्टों में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। कोटा सिस्टम हमारे लिए गढ़ा खोदा गया था, आज खंदक की हैसियत रखता है। मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कराची के लिए आवाज उठनी चाहिए। आपके पास अवामी मैंडेट है तो अभी इस्तीफा देता हूं, आप भी दें। दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, पता चल जाएगा किसके पास मैंडेट है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, माजी में बदअमनी की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। पुलिस अफसरान को मारने का इल्जाम भी MQM पर है। डंपर्स हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। MQM भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है। बल्दियाती इदारों के जरिए कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है।
मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हमाद उबैद अल ज़हबी की गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सरमायाकारी पर यूएई का शुक्रिया अदा किया। इमाराती सफीर ने कहा वीजे के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तानी 5 साल का वीजा ले सकते हैं। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे लायक तहसीन है। इमाराती कौंसल जनरल वकील अतीक अल रुमैती भी मौजूद थे। अडियाला में 3 हफ्ते हो गए, हमें मुलाकात नहीं करने दी। भाई के साथ मुलाकात होनी चाहिए। अगर हमें इमरान खान से मुलाकात ना करने दी तो हम अडियाला के बाहर फैमिली बैठ जाएगी। ये एहतजाज नहीं हम कर रहे, ना ही मैं धरना कहा, और हम खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने देते। आज बानी पीटीआई से मिलने ना दिया तो अडियाला के बाहर बैठ जाएंगे, जब तक मुलाकात नहीं होगी वही रहेंगे। अलीमा खानम कहती हैं 3 हफ्ते से भाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। सियासी रहनुमाओं को 5 महीने से मिलने नहीं दिया गया। कारकुनान अडियाला के बाहर जमा होकर सपोर्ट करें। बानी ने कहा था कोई डील नहीं करूंगा। पेशकश शुरू से ही मौजूद है, लेकिन वो अपने उसूल, मिशन और विजन के लिए जेल में है। आज़म स्वाति के बयान पर मैं कोई रद्द अमल नहीं देना चाहता। पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो उनसे पूछेंगे कि किस तनाजुर में उन्होंने ये बयानात दिए हैं। सियासी जमात में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। जिस तरह से मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है उसकी वो अहमियत नहीं है। आज़म स्वाति के बयान पर पार्टी उनसे बाज़पुर्स करेगी। मैं कोई रद्द अमल नहीं दे सकता। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बानी पीटीआई को डील करना होती तो 600 से ज्यादा दिन जेल में क्यों गुजारते। इस हुकूमत को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, बदकिस्मती से यहाँ मुल्की मफादात में फैसले नहीं किए जाते। और कराची किंग्स की PSL 10 की भरपूर तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की हेड कोच रवि बोपारा की जेर निगरानी मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस। बॉलर्स ने नए कोच शॉन टेट के साथ प्रैक्टिस की। ऑनर सलमान इकबाल की नेशनल स्टेडियम में हेड कोच समेत टीम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों से मुलाकात। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने किंग्स का कैंप ज्वाइन कर लिया। हेड कोच रवि बोपारा कहते हैं कराची किंग्स के साथ तवील अरसे से ताल्लुक है। हमारा मकसद बेहतरीन क्रिकेट खेलना है। डेविड वार्नर की शमूलियत ने टीम मजबूत कर बना दी है।